दिखाने के लिए पीएम मोदी को काम पर लगा रखा है। जहां एक तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री के चेहरे पर लोगों को भरोसा नहीं, अपने ही बगावत पर उतर आए हैं, तो वहीं आला कमान ने कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, तो वही हालत ये हो चुकी है कि पीएम मोदी ने ऐसा कुछ कर दिखाया है कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान, जो कि 41 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। तो किस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बीजेपी में मच गई है खलबली, क्या कह रहे हैं कर्नाटक के रुझान और क्यों पीएम मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, उस पर आएंगे। आपको सीटों का गणित सब कुछ बताएंगे, रुझान भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर में आप पीएम मोदी का कर्नाटक का ये रोड शो देखिए, जो कि अपने आप में ही एक ऐतिहासिक रोड शो है। पहले इस रोड शो को देखिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर क्यों है ये ऐतिहासिक और कर्नाटक में आखिर क्यों बीजेपी में खलबली मची हुई है। कर्नाटक का रोड शो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, रोड शो चल रहा है। एक तरफ पब्लिक फूल बरसा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फूल वापस उन पर फेंक रहे हैं। बता दें कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, गोदी मीडिया भी बढ़ा चढ़ाकर खबरें चला रहा है। फिलहाल अखिलेश शर्मा, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है। वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि कर्नाटक के मांड्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, 41 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का इस जिले में दौरा। तो मोदी जी उस जिले का भी दौरा कर रहे हैं जिस जिले में 41 साल तक किसी प्रधानमंत्री ने कोई दौरा नहीं किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, आप जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हालत ये हो चुकी है कि उस जिले तक जाना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए जिस जिले में 41 साल तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। फिलहाल रोड शो पर रोड शो किए जा रहे हैं। 2 महीने में, मात्र 2 महीने में 6 बार प्रधानमंत्री कर्नाटक का दौरा भी कर चुके हैं। तस्वीरें कैसी निकलकर सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है, कैसे कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इसी से मिलती जुलती तस्वीरें मेघालय से भी निकलकर सामने आई थी। मेघालय में भी रोड शो पर रोड शो किए गए, करोड़ों की सौगात दी गई। मेघालय में क्या हुआ था, कैसे रोड शो हुए थे, कैसी मिलती जुलती तस्वीरें आई थी निकलकर सामने, आपको मेघालय का भी हाल दिखाते हैं। मेघालय की तस्वीरें देखिए, ये चुनाव प्रचार की तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद बीजेपी की हालत इतनी खराब हुई कि 60 में से सिर्फ 2 सीटें मिल पाई और 58 पर जमानत जब्त हो गई। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी कर्नाटक पर उठ रहे हैं कई सवाल। तो क्या सवाल उठ रहे हैं उस पर आएंगे, लेकिन पहले आप मेघालय का ये रोड शो भी, छोटा सा चंक है, इसे भी देखिए। कर्नाटक की भी तस्वीरें देखी, मेघालय की भी तस्वीरें देखी, तस्वीरें आपस में मिलती जुलती हैं। मेघालय में भी पतली पतली छोटी छोटी गलियों में, शिलोंग में भी मोदी जी ने अपना रोड शो किया, पब्लिक चढ़ गई छतों पर, मोदी मोदी के नारे लगाए गए। लेकिन हालत ये हुई भारतीय जनता पार्टी की कि 60 में से 58 पर तो जमानत जब्त हुई और सिर्फ 2 सीटें जीत पाए। फिर उसके बाद कैसे कोनराड संगमा के साथ मिल गए, कैसे सत्ता में शामिल हो गए, कैसे हाथ मिला लिया, वो सब कुछ आप जानते हैं, हम आपको फुल अपडेट कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर कर्नाटक पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी भारी एंटी इनकम्बेंसी है, कर्नाटक में भी नाराजगी है। इसे भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझती है।
पीएम मोदी एक तरफ एक्टिव है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हालत कितनी खराब दिखाई दे रही है कि मोदी जी को उन जिलों का भी दौरा करना पड़ रहा है जहां पर 41 साल से कोई प्रधानमंत्री किसी भी चुनाव प्रचार के लिए या फिर कि रोड शो के लिए नहीं गया है। तो आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब दिखाई दे रही है और क्या है वो रिपोर्ट जिसने खलबली पैदा कर दी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी नहीं चाहती रिस्क, 3 महीने में पीएम मोदी का छठा दौरा, कर्नाटक में क्या है मेगा प्लान। तो क्या मेगा प्लान तैयार किया है और क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, देखिएगा। खबर में लिखा है कि कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी एक बार फिर सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी हालांकि अपनी जीत को लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी के अंदर खाने ये डर भी बना हुआ है कि उसके लिए इस बार कर्नाटक की राह आसान नहीं है। प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, काफी माहौल खराब है। यही वजह है कि 3 महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी जी आज छठी बार कर्नाटक का दौरा करेंगे। वे यहाँ 16,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें बहुप्रतीक्षित बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का भी शामिल है। जनता की नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। मेघालय की तरह कर्नाटक में भी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। करोड़ों की सौगात दी जा रही है, फटाफट दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट ऐसी निकलकर सामने आई है जिसमें आरएसएस की ही रिपोर्टें बीजेपी को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं, कर्नाटक को लेकर बड़े दावे किए हैं। तो क्या है वो सर्वे, वो भी सुनेगा। हिंदुस्तान की खबर में देखिएगा, लिखा है कि सर्वे में जो रिपोर्ट है उससे चौकन्नी हुई बीजेपी। सूत्रों के अनुसार फरवरी महीने में आरएसएस ने कर्नाटक को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट बीजेपी को सौंपी है। इसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी 70 से 75 सीट जीत सकती है, जबकि 224 सीटों में बहुमत के लिए किसी भी दल को 113 सीट जरूरी होनी चाहिए। सीएम बोम्मई और प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल लोगों में भरोसा रखने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ऐसे में आला कमान ने पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। बीजेपी का फोकस कर्नाटक की तरह काफी बढ़ गया है। उधर कांग्रेस अपने पुराने गढ़ कर्नाटक में सत्ता हासिल करने के लिए आक्रामक तेवर दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस भी आक्रामक तेवर दिखा रही है। कांग्रेस अच्छे से समझती है कि कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, इसको चुनावों में भुनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 70 से 75 सीटें जीत सकते हैं, जबकि बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए होती हैं, बहुमत तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल कर्नाटक में हालत काफ़ी खराब है। मुख्यमंत्री का भी चेहरे पर लोगों का भरोसा नहीं है। 40% कमीशन की सरकार बताई जा रही है। भ्रष्टाचार में कर्नाटक को ढकेल दिया है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, वहीं बीजेपी एक्टिव है। कितना एक्टिव है वो आप खबरों में देख सकते हैं, लेकिन यही एक्टिवनेस, यही रोड शो, यही मोदी का चेहरा क्या कर्नाटक में विधानसभा में चुनावों में जीत दिला पाएगा? सवाल तो इस बात का बनता है। फिलहाल इस सवाल पर और इन खबरों पर और इन तस्वीरों पर आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रंग लाएंगे? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।